फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है कि हुकूमत सब्सिडाइज करती है ताकि फार्मर्स तक सस्ती यूरिया पहुंच सके, उसको किस तरह से किया जा सकता है ब्लॉकचेन के जरिए? ब्लॉकचेन जो है एक और चीज जो प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं प्रोग्रामेबिलिटी या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक तरह की एस्क्रो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक किसान है जिसने इंश्योरेंस खरीदी है कि अगर बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, तूफान आ गए, फसल बर्बाद हो गई, तो मुझे इतने पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी, और उसके लिए वो कुछ एक थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो पे कर देता है। वो प्रीमियम जो है वो किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके से जाके लॉक हो जाएगा, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरह हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन हो रहे हैं। कोई इनको चेंज नहीं कर सकता। फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर ये हो सकता है कि किसान जाके अपना प्रीमियम उस जगह पे लॉक कर दे, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक कर दे। इसी तरह उसका जो पे आउट है जो उसको सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब वाकई मौसम बहुत खराब होगा, उसकी फसल बर्बाद होगी, वरना उसको पे आउट नहीं मिलेगा, वरना उसका प्रीमियम चला जाएगा, जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के केस में होता है। सो वो जो पे आउट वाली मनी है वो भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक हो जाएगी। अब जब टाइम गुजर जाएगा, जहां पे सीजन के एंड पे हम देखेंगे कि फसल कैसी हुई है, उसके लिए शायद इस तरह का कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर बारिश पिछले 30 साल की एवरेज से ज्यादा हो गई तो मुझे पे आउट मिल जाना चाहिए। तो किसी जगह से ये इंफॉर्मेशन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मिलेगी, और ये किसी जगह जो है मे बी वेदर एपीआई से हो सकती है, कोई म्यूचुअली एग्रीएबल जगह से, जहां से आपको ऑथेंटिक वेदर की रिपोर्ट मिल जाए, वहां से वो वेदर की रिपोर्ट मिलेगी और उसकी बेसिस के ऊपर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द सीजन एग्जीक्यूट होगा। अगर किसान को पे आउट मिलना है तो किसान को पे आउट मिल जाएगा, और अगर किसान का प्रीमियम बस खत्म हो जाना है, कोई पे आउट नहीं मिलना, उसकी फसल ठीक हुई है, तो बस वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास चली जाएगी। सो इन दिस केस इफ यू थिंक अबाउट इट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने एक ऑटोमेटिक एस्क्रो का काम किया, और ये ऑटोमेटिक एस्क्रो जो है ये ब्लॉकचेन ने ही इनेबल किया।